नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मौसम से लेकर राजनीति तक, पर्यटन से विकास कार्यों तक, हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ बदला, क्या है नई हलचल और किन मुद्दों पर सभी की नजरें टिकी हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से, सीएम सुक्खू ने माना राज्यपाल का सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा का बजट सत्र तय कर दिया है। राजस्व घाटा बंद होने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार ने विधानसभा का सत्र 16 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचित कर दिया है। सत्र के पहले दिन दोपहर बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का अभिभाषण होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल की संस्तुति के उपरांत विधानसभा सचिवालय ने इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव, शोकोद्गार लाए जाएंगे। इसके उपरांत विधायी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न विधेयकों और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक दृष्टि से ये सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान, आरडीजी को लेकर चल रही चर्चाओं और आगामी बजट प्रक्रिया के मद्देनजर विपक्ष के तेवर भी तीखे रह सकते हैं। ऐसे में सदन में हंगामेदार बहस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे भाजपा विधायक। भाजपा के विधायक रविवार को सरकार की ओर से प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। पहले से निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते ये फैसला लिया है। शनिवार को विधायक प्राथमिकता बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने बताया कि कई विधायक शुक्रवार को बैठक के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र को लौट गए हैं और कई आज शनिवार को वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार को अगर बैठक आयोजित करनी है तो इसके लिए अलग से तारीख तय की जाए, जिसकी सूचना समय रहते सभी भाजपा विधायकों को दी जाए। बैठक का बहिष्कार करने की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के सर्किट और रेस्ट हाउस का किराया बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस के कमरों का किराया बढ़ गया है। सरकार ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के संबंध में कमरे के टैरिफ को संशोधित करने का फैसला है। इसके तहत प्रथम श्रेणी में प्रमुख पर्यटन स्थलों, राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालयों के कुल 33 रेस्ट हाउस को शामिल किया गया है। दूसरी श्रेणी में प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर, आध्यात्मिक स्थान और उप विभागीय मुख्यालयों में स्थित 59 रेस्ट हाउस शामिल हैं। वहीं तृतीय श्रेणी में अन्य स्थानों के 190 रेस्ट हाउस शामिल हैं। इसके अलावा 21 सर्किट हाउस भी इसमें शामिल हैं। टैरिफ हिमाचली और गैर हिमाचली श्रेणी में अलग अलग होगा। सभी सर्किट हाउस संबंधित डीसी के कंट्रोल में रहेंगे, जबकि रेस्ट हाउस संबंधित विभाग के कंट्रोल में रहेंगे। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू रहेंगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। जिला परिषद पुनर्गठन प्रक्रिया ने रोकी चुनावी तैयारियां, अब निर्वाचन आयोग ने लिया कड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने के लिए जिला परिषद पुनर्गठन प्रक्रिया को रोक दिया है। विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 10 जनवरी तक पुनर्गठन की अधिसूचना को जारी करने को कहा था। अब 1 माह हो चुका है और अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया रुक गई है। पुनर्गठन प्रक्रिया के शुरू होने और बदलाव के बाद आपत्तियों व सुझावों को आमंत्रित करने और उनका निपटारा कर अधिसूचना जारी होने में करीब 20 दिन से अधिक समय लग जाता है। ऐसे में पुनर्गठन की सारी प्रक्रिया लटक गई है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर पर चुनाव होने हैं, जिसमें पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। प्रदेश के 12 जिला परिषदों में कुछ में पुनर्गठन होना है। दिसंबर में पंचायत राज विभाग ने जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर पूर्व में जो भी अधिसूचना जारी की थी उसे निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पंचायतों के पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर को 28 फरवरी तक जारी किया जाना है, जबकि पंचायतों और शहरी निकाय चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने का आदेश दिया है। हिमाचल में बिजली की नई दरें तय करने की तैयारी, 3 शहरों में होगी जन सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बिजली दरों को लेकर अपनी याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल कर दी है। अब आयोग की ओर से उपभोक्ताओं की राय जानने के लिए अगले पखवाड़े में जन सुनवाई करेगा। ये जन सुनवाई बद्दी, शिमला और धर्मशाला में की जानी प्रस्तावित है। जन सुनवाई 17, 20 और 23 तारीख को होगी। सुनवाई में सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के साथ औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। आयोग सभी पक्षों की दलीलें और सुझाव सुनने के बाद ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों पर अंतिम फैसला करेगा। हिमाचल पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, 5 जिलों में मतदाता सूचियों की छपाई शुरू। हर वार्ड के लिए होंगी 20-20 कॉपी।
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के 30 अप्रैल से पूर्व चुनाव करवाने के निर्देशों के मतदाता सूचियों के अधिसूचित करने के बाद मतदाता सूचियों की छपाई शुरू कर दी है। प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा में मतदाता सूचियों की छपाई का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा 3 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में 9 फरवरी से और बाकी के शेष 4 जिलों मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 11 फरवरी से मतदाता सूचियों की छपाई का काम शुरू किया जाएगा। मतदाता सूचियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पंचायत सह उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति काजा तथा रेजिडेंट कमिश्नर पांगी चंबा को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं। आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों की छपाई निर्धारित तिथियों के अनुसार जिलावार की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची की 20 प्रतियां छापी जाएंगी और छपाई A4 आकार के कागज के दोनों ओर की जाएगी। साथ ही हर नए वार्ड की सूची अलग पृष्ठ से शुरू की जाएगी ताकि रिकॉर्ड व्यवस्थित और स्पष्ट रहे। हिमाचल प्रदेश में नकल व पेपर लीक करना अब दंडनीय अपराध, सुक्खू सरकार लाई कानून। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने के कानून को 9 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश कार्मिक विभाग ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए बनाए हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार इसका उद्देश्य भर्ती बोर्ड तथा अन्य सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ पेपर लीक, नकल माफिया तथा संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। इस कानून के तहत नकल करने को लेकर 2 वर्ष कारावास सहित जुर्माने का प्रावधान है। हाल के वर्षों में परीक्षा प्रक्रियाओं में सामने आए मामलों के बाद इस तरह के सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में नकल, पेपर लीक या अनुचित साधनों को उपयोग दंडनीय अपराध होगा। परीक्षा प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी या गोपनीय सामग्री को लीक करना या करवाना अपराध माना जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया में शामिल अधिकारी, कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा मिलीभगत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ब्लूटूथ, गैजेट या अन्य तकनीकी माध्यमों से नकल करने पर दंड का प्रावधान होगा। परीक्षा केंद्र या परीक्षा प्रणाली में छेड़छाड़ करने पर सख्त सजा सहित दोषी पाए जाने पर जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान किया गया है। परीक्षा एजेंसियों को सुरक्षा और गोपनीयता के विशेष मानक अपनाने होंगे। निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा निदेशालय सख्त। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य भर के निजी स्कूलों द्वारा किताबों, कॉपियों और स्कूल वर्दी को लेकर की जा रही मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के सभी उप निदेशकों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। जारी निर्देशों के अनुसार निजी स्कूलों में PTA अभिभावक शिक्षक संघ के माध्यम से जर्नल हाउस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किताब, कॉपी और वर्दी की खरीद को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डाला जाए। RDJ बंद होने से हिमाचल में वेतन पेंशन पर भी पड़ेगा असर, विधायक प्राथमिकता बैठक में CM का बयान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के पहले सत्र में कुल्लू, मंडी तथा शिमला जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 3 वर्ष के दौरान अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व से लगभग 401 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ है और प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना में राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़कर 18% हो गई है, जिससे राज्य को हर वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि अब 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने से प्रदेश को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करना हिमाचल जैसे पहाड़ी व कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी तथा प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं व वेतन एवं पेंशन इत्यादि पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना है। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने तथा विशेष आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया। हिमाचल में 15 फरवरी तक EKYC नहीं करवाई तो स्थायी रूप से बंद हो जाएगी पेंशन। 10,642 पेंशन भोगी प्रक्रिया से बाहर। जिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपना EKYC सत्यापन नहीं करवाया है तो उनके पास महज 15 फरवरी तक का समय शेष है। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूर्ण न करने वाले लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।
जिला कल्याण विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चंबा जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की कुल संख्या 57,706 है। राज्य सरकार के निर्देशों पर जुलाई 2025 से जिला कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ई-KYC अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी तक जिला के 47,064 लाभार्थियों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 10,642 पेंशन भोगी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। हिमाचल प्रदेश में हाई एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च होंगे 3,000 करोड़ रुपए। अस्पतालों में लगेंगी 3 टेस्ला MRI मशीनें। स्वास्थ्य में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले 2 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपए हाई एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G संचार, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन व क्वांटम कंप्यूटिंग पर खर्च करने जा रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के विधायकों की प्राथमिकता को लेकर विचार विमर्श के दौरान कही। सुक्खू ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी प्रथम चरण में चमियाना अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल IGMC शिमला में 2 महीने व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में 6 महीने में पैट स्कैन मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। PMGSY में शानदार प्रदर्शन के लिए हिमाचल को मिले 46 करोड़ 12 लाख। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को 46 करोड़ 12 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव फंड या मदर सैंक्शन प्रदान की गई है। ये राशि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बेहतर गुणवत्ता, समयबद्ध निर्माण और परियोजनाओं की सफल पूर्णता के आधार पर जारी की गई है। इसकी जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। साथ ही उन्होंने इसको लेकर केंद्र की ओर से जारी पत्र भी शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि यह राशि पहले के वर्षों में अप्रयुक्त रहे केंद्रीय वित्तीय प्रोत्साहन के हिस्से को पुनः आवंटित करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दी गई है। हिमाचल गंभीर आर्थिक संकट की ओर, कर्मचारियों की तनख्वाह पर भी खतरा। जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की नीतिगत विफलताओं के कारण राज्य गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आने वाले समय में कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन और भत्तों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री से समय मिलने पर हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए साथ चलें भाजपा, मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राजस्व घाटा अनुदान RDG बंद होने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मिलने पर हिमाचली अधिकारों की लड़ाई को लेकर बात होगी। उन्होंने इस लड़ाई में भाजपा नेताओं से साथ चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि RDG के बंद होने से कल्याणकारी योजनाओं के साथ वेतन व पेंशन पर भी विपरीत असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। हिमाचल में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 3 दिनों तक बारिश बर्फबारी की संभावना, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 फरवरी की शाम से पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसका व्यापक असर अगले 48 घंटों तक देखने को मिलेगा। 9 फरवरी को जहां चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू होगी, वहीं 10 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, मंडी और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। दुर्गम क्षेत्रों में कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मी के तबादले के लिए पद खाली न होने का तर्क वैध नहीं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी कठिन, जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेता है तो विभाग पद खाली नहीं होने की वजह से उसका आवेदन रद्द नहीं कर सकता है। पद खाली नहीं होने का तर्क वैध नहीं है और न ही विभाग कर्मचारी को उसके मनपसंद स्टेशन पर तैनाती देने से इनकार कर सकता है। याचिकाकर्ता कुल्लू जिले के कठिन क्षेत्र समेज स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता DPE पद पर 2021 से सेवारत है। याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण नीति के अनुसार 2 सर्दियां और 3 गर्मियां बिताने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस पर उन्होंने विभाग के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया, जिसमें अपनी पसंद के 5 स्टेशनों का विकल्प दिया था, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने 27 जनवरी को उनका आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी ओर से मांगे गए 30 किलोमीटर दायरे में कोई पद खाली नहीं है। इसके बाद उन्हें शिमला जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थरोला भेज दिया गया।
प्रदेश में 14 मार्च को सजेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा निपटारा, 7 लाख से अधिक वाहनों के चालान पेंडिंग। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित की जानी निश्चित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा सभी न्यायालयों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमेश वर्मा ने दी है। उमेश वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम संबंधी विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, विद्युत व दूरभाष बिल के मामले, आवास वित्त से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर वाहन चालान मामले और मकान कर आवास विवाद वाले मामले लाए जा सकते हैं। एमवी चालान में आवश्यक संख्या में कंपाउंडिंग अधिकारियों को प्री लोक अदालत बैठकों और 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन के लिए प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया जाता है। होमस्टे संचालकों के लिए बड़ी खबर, अब ऑनलाइन होगा पंजीकरण और नवीनीकरण। हिमाचल प्रदेश में होमस्टे संचालकों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा होमस्टे ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए जाने के बाद अब पंजीकरण और नवीनीकरण रिन्यूअल की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपन्न होगी। पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार के ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। होमस्टे योजना 2008 या इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट बीएनबी योजना के तहत 24 जून 2025 से पहले पंजीकृत सभी संचालकों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। इन संचालकों को अपने दस्तावेज अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। राहत की बात यह है कि इस प्रक्रिया के लिए संचालकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसे ही संचालक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करेंगे, पर्यटन विभाग उनकी जाँच के बाद उन्हें स्वीकृत करेगा। इसके पश्चात इन इकाइयों को नए होमस्टे नियम 2025 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में प्रतिनियुक्ति को पात्रता परीक्षा अनिवार्य, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु अब एक विशेष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि इस पात्रता परीक्षा का आयोजन इसी माह किया जाएगा। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिनियुक्ति के लिए चुने जाने वाले शिक्षक शैक्षणिक और विषयगत रूप से निर्धारित उच्च मानकों पर खरे उतरें। 1,84,000 छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा। 10वीं जमा 2 के प्रैक्टिकल 20 से 3 मार्च से शुरू होंगे इम्तिहान। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से वार्षिक परीक्षाओं की फाइनल तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। इस बार बोर्ड की 10वीं व जमा 2 की फाइनल परीक्षाओं में 1,84,000 छात्र भाग लेंगे। इसमें 10वीं में 97,000 व जमा 2 के 87,000 परीक्षार्थी शामिल हैं। 10वीं जमा 2 के प्रैक्टिकल 20 से करवाए जाएंगे, जबकि लिखित परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए प्रदेश भर में 2,384 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंबा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर के पास ही दे सकेंगे सरकारी नौकरी की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार चंबा जिला के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब जिले के हजारों परीक्षार्थियों को सरकारी नौकरी की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए शिमला, हमीरपुर या धर्मशाला की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राजकीय डिग्री कॉलेज चंबा में जिले का पहला कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र सीबीटी स्थापित होने जा रहा है। इस केंद्र के बनने से अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPCRA सहित अन्य सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं जिला मुख्यालय में ही आयोजित की जा सकेंगी। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।